आज संजय जी खुद पहुंचे हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र और पूर्व विधायक शीर्षक शर्मा जी के यहाँ चाय पर पहुंचे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर एक जनता जनार्दन का एक तांता देख रहे हैं, क्षेत्रीय राजनीति अभी भी एक प्रभावी ढंग से कार्य कर रही है कि 10 बार मैंने ये बात पूछी कि गांवड़ी गांव में कोई पार्टी विशेष कार्य करती है या क्षेत्रीय राजनीति, और क्षेत्रीय राजनीति हमेशा किसी पार्टी विशेष से ऊपर उठकर कार्य देखने को मिला। और लगातार जो बुजुर्ग हैं उनका यही कहना है कि यहाँ पर राजनीति, क्षेत्रीय राजनीति किसी भी पार्टी की राजनीति से काफी उठके है। लेकिन उसके बाद संजय सिंह जी का, जो कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा सांसद है, उनका यहाँ पहुंचना, अपनी पार्टी का प्रचार करना, किस तरीके से जनता इसको देख रही है। तरीके से अब दिल्ली में नगर निगम के चुनाव आने वाले वर्ष 2022 में है, राजनीति कहीं ना कहीं गर्मा गई। और आज संजय जी खुद पहुंचे हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र और पूर्व विधायक शीर्षक शर्मा जी के यहाँ चाय पर चर्चा। आज आपका पहुंचना कहीं ना कहीं ये राजनीतिक प्रेरित है, या जिस तरीके से कोरोना के कहर में ऑक्सीजन की कमी बहुत बेंतिया देखने को मिली, तो आज वृक्षारोपण भी हुआ, तो किस तरीके से आज की ये जनसभा देखते हैं सर? देखिए, केजरीवाल साहब का जो मॉडल है, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, फ्री शिक्षा का, फ्री स्वास्थ्य का, महिलाओं को बस की यात्रा का, बुजुर्गों की पेंशन का, ये तमाम कल्याणकारी योजनाएं घर घर तक पहुंच रही हैं। आम आदमी पार्टी की पहुंच घर घर में है और इसका विस्तार सिर्फ दिल्ली तक अब सीमित नहीं है। पंजाब हो, गोवा हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, पूरे देश में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है। केजरीवाल मॉडल का विस्तार हो रहा है, दिल्ली के मॉडल का विस्तार हो रहा है। और जिस एमसीडी के चुनाव का जिक्र आपने किया, 15 साल से बीजेपी ने उसको भ्रष्टाचार का गढ़ बना रखा है। इस बार आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता बुरी तरीके से बीजेपी को पराजित करेगी, आप देखिएगा। क्योंकि जैसे होता है कि पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसको खत्म करने का समय। लेकिन जब मैं आपकी बात करूं कि आपने जो ये बात रखी वो पूरे देश व्यापी है कि ये फ्री है, बाकी चीजें भी बहुत फ्री की, लेकिन जो बात अब जो नगर निगम के चुनाव में होती है वो क्षेत्रीय समस्याएं होती है, और क्षेत्रीय समस्याएं वो जो गली कूचे की रहती हैं। तो नगर निगम से जुड़े हुए जहां पे बीजेपी के पार्षद हैं, आप उनके यहाँ जाके हालत देख लीजिए। आज एमसीडी दिल्ली की जहां पे भाजपा है, देसी नहीं दुनिया की तमाम भ्रष्ट संस्थाओं में से नंबर 1 है। तो जो भ्रष्टाचार में अपनी ख्याति बना चुका है एमसीडी, जहां पे भाजपा का शासन है, उसको हटाएगी इस बार जनता। पूर्व विधायक शर्मा जी मेरे साथ हैं। आज संजय जी आपके घर पहुंचे, चाय पर कुछ बात भी हुई, क्या चर्चा संजय जी के साथ आज? देखिए, आज मेन मुद्दा हमारा वृक्षारोपण करने का था। वो वृक्षारोपण किया हमने। कुछ हमारे साथी आज पार्टी में जुड़े, कुछ महिलाएं बहन और कुछ साथी, उनका आज यहाँ पर ज्वाइनिंग होनी थी, वो ज्वाइनिंग हुई। उसके बाद मेरे निवास पर चाय पानी का उनका प्रोग्राम रखा था। चाय नाश्ता कर रहे थे, कुछ तो चर्चा आपने की ही होगी सर? नहीं, चर्चा तो आजकल ये सभी जगह ये चल रही है। एमसीडी जी, जो एमसीडी इतने बुरी तरह से भ्रष्टाचार कर रही है और उसको उखाड़ के फेंकना है हमें। उसी के मुद्दे पर हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारे काफी साथी दूसरी पार्टियों से आकर के हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि कई बार मैंने देखा आम आदमी पार्टी में बड़ी मीडियाओं का काफिला देखने को मिलता है। आज तक हुआ, एबीवीपी हुआ, एनडीटीवी हुआ, लेकिन नगर निगम के चुनाव में जो छोटे और लोकल चैनल हैं उनकी नजरअंदाजी आज भी देखने को मिली। कोई भी, केवल मेरे अलावा कोई यहाँ नहीं है। देखिए, अब ये तो उनके ऊपर है, हम कैसे उनको घर से बुलाकर लाने से रहे। नहीं, देखिए ये तो सम्मान होता है, यदि आप बुलाएंगे तभी तो पत्रकार सम्मान। अब हम आप आए, आपको सम्मान नहीं दे रहे हैं क्या? जी, आपको सम्मान दे रहे हैं ना। आप आगे आपकी बात का भी जवाब दे रहे हैं, आपको चाय पानी के लिए कह रहे हैं, हर तरह का आपको सम्मान दे रहे हैं। जो आएगा उसे सम्मान देंगे, जो नहीं आएगा उसको क्या करेंगे? ये तो बात समझते हैं कि क्षेत्रीय जनता जो लोकल जो नगर निगम के चुनाव है उनको कहीं ना कहीं इस जैसे लोग ही उठा रहे हैं और प्रशासन तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। आज की डेट में सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी पार्टी बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई पार्टी, गरीबों के हित की पार्टी है। और आज कोई परिवार गरीब नहीं, अमीर की हुई कोई ऐसा परिवार नहीं जिसको 3-4 हजार रुपए महीने की इनकम कम से कम ना बचत ना हो रही हो। चाहे बिजली को हो, चाहे पानी हो, कई मुद्दे ऐसे हैं कि अगर गिनवाने लगे तो अगर स्टेज होती तो मैं गिनवाता, कम से कम 100 बातें ऐसी हैं। लेकिन ये बजट कहीं ना कहीं देश के ऊपर भी तो बाहर बनता जा रहा है, धीरे-धीरे कैसे हो? कहाँ से लिया हमने? हमें तो किसी 57,000 करोड़ का कर्जा तो जल बोर्ड पे बता दिया। बता दिया ना, है कहाँ?
ऑडिट देखा है आपने? रिपोर्ट देखी है आपने? चलिए वो तो आ जाएगी सामने। आ जाएगी तब देख लेंगे, ऐसा नहीं है। क्षेत्रीय जन समस्याओं के लिए जो नगर निगम के चुनाव लड़े जाएंगे उसमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ की जनता नहीं, किस हम तरीके से बदलाव चाह रही है? हम बिल्कुल बदलाव चाहेंगे। जितना भी नगर निगम आज की डेट में गलियों में देखोगे आप, कितने कूड़े करकट, कितना बुरा हाल पड़ा है, वो सबको बिल्कुल झाड़ू से साफ करेंगे। अच्छा, मतलब जो अब झाड़ू है वो जो एमसीडी की है वो अब दिल्ली सरकार की झाड़ू एमसीडी में चलने वाली है। बिल्कुल एमसीडी में चलेगी हमारी झाड़ू। चलिए ये भी एक बड़ी बात रही कि एमसीडी का काम है साफ सफाई का, और झाड़ू उस साफ सफाई के कार्य में जरूर इस्तेमाल की जाती है। और जिस तरीके से विधायक जी का कहना है कि अब ये झाड़ू कहीं ना कहीं एमसीडी में चलने वाली है, और जो भ्रष्टाचार एक लंबे समय से एमसीडी में देखने को मिला उससे यह झाड़ू सफाई कर निजात दिलाएगी। घोंडा गांव एक परिवार के तौर पर यहाँ पर किसी पार्टी की राजनीति नहीं काम करती, यहाँ पे काम करती है क्षेत्रीय राजनीति की। जिस तरीके से गांव के बुजुर्ग जो बात कह दें वह बात सभी लोग चाहे किसी भी आयु से संबंध रखते हो तहेदे से अपने सिर माथे लेकर उस बात को अमली जामा पहना देते हैं। और जिस तरीके से आज सीधे शर्मा जी के यहाँ पहुंचा हूं और यहाँ पे जो बुजुर्ग जो गांव के जो सभी बुजुर्ग हैं उनका जो यहाँ पे आज तांता लगा अपने में आश्चर्यजनक है कि राजनीति कुछ बदलने वाली है। मेरे साथ सबसे बड़े बुजुर्ग जी हैं और सम्मान्य है। सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूँ, क्या लग रहा है क्योंकि आज काफी बुजुर्ग पूर्व विधायक सीधे शर्मा जी के यहाँ पहुंचे? भाई शर्मा जी ने बुलाया, पूर्व हमारे राज्यसभा के सांसद आ रहे हैं जो उनके स्वागत के लिए। जैसे राजनीति की बात करें कि कई बार बात आती है कि घोंडा गांव पार्टी पर ठप्पा नहीं लगाती, क्षेत्रीय राजनीति पर ठप्पा लगाती है, क्या कहेंगे? क्योंकि आने वाला जो चुनाव है कहीं ना कहीं उसकी गर्मराहट है और संजय जी का यहाँ आना भी कहीं ना कहीं उस बात को आज यहाँ पर चरितार्थ करेगा कि राजनीति किस तरीके से बदलने वाली है। ये तो भविष्य के पेट में है, इसके बारे में क्या भविष्य क्या लग रहा है? मैंने कहा जो ताकत देखने को मिल रहा है, सभी सफेद बाल हैं और आप इस यहाँ की क्षेत्र की राजनीति को बहुत अच्छे समझते भी हैं, तो क्या महसूस हो रहा है सर? मैं आपसे सुनना, देखिए आप बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि बाकी लोग भी शायद, क्योंकि हमने तो पहले भी पूरे गांव ने पंडित जी का साथ दिया है, आने वाला कोई ऐसा वक्त आएगा तो फिर पंडित जी के साथ है। धन्यवाद है। तो भी मेरे साथ बुजुर्ग है, एक बार बात कर लेता हूँ। आज ताता सभी के बाद धोले हैं और एक साथ सब बैठे हैं। ये जो मुझे आज यहाँ से सुनने को मिलेगा आने वाला समय शायद वही प्रतीत होगा। आज हम श्री दत्त के सब समर्थन में बैठ सब सीधत जी की मतलब अभी तो खैर लंबा टाइम है, अभी चुनाव है वो नगर निगम के चुनाव होंगे, तो उसमें क्या रहेगा सर? हम श्री दत्त की पार्टी में हैं, हम सब जी इसी को सपोर्ट करेंगे। किसी भी राजनीति का जो एग्जिट पोल चुनाव के बाद आता है उसको सबसे ज्यादा प्रभावित चाणक्य का माना जाता है, और राजनीति में चाणक्य एक से एक देखने को मिलते हैं कि हमेशा एक भविष्यवाणी होती है कि अब ये होगा। ऐसे ही एक हमारे साथ शख्सियत है जिनको क्षेत्रीय लोग इस गांवड़ी की राजनीति का चाणक्य बता रहे हैं। मैं एक बात जान लेता हूँ। बहुत बड़ी बात है, हमारे क्षेत्र का विधानसभा का सौभाग्य है, हमारी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है वो घोंडा विधानसभा में उनका आगमन है। सौभाग्य क्या? अब आज से पहले तो दिखाई नहीं दिए मुझे, आज आए तो आज क्या सौभाग्य हो गया मेरा? हमारी पार्टी का मजबूत से पक्ष। आपकी पार्टी का मतलब क्षेत्रीय राजनीति दूर है, पार्टी विशेष की बात कर रहे हैं। बात आई कि हमारी पार्टी का मतलब आप किसी पार्टी से संबंधित रहे, तो अब यदि जो क्षेत्रीय लोग आपको राजनीति का चाणक्य बताते हैं तो आप अपना निष्पक्ष अपना जवाब कैसे दे पाएंगे? आपने तो बोल दिया मेरी पार्टी हमारी पार्टी। नहीं तो संजय सिंह जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत बड़ी आपने बोला संजय जी आना ठीक है, लेकिन हमारी पार्टी संजय सिंह, ये थोड़ा सा मुझे चाणक्य की जो बात सुनने को मिली वो मिलनी थी, वो शायद अब निष्पक्ष नहीं हो पाएगी। प्रभावी तरीके से बहुत बड़े हमारी पार्टी का पक्ष रखते हैं, आंदोलन से निकली पार्टी हमारी पार्टी। तो इसका मतलब मैं पूछूं कि अब मैं यदि पूछूंगा कि नगर निगम में कौन आएगा तो आप क्या बोलेंगे? आम आदमी पार्टी आ रही। हाँ, क्योंकि वो आपकी है जी, है ना? बिल्कुल आपकी है, इसलिए आम आदमी पार्टी पूरी जनता पूरी क्षेत्र के अंदर जो भाजपा 15 साल शासन यहाँ दिया है भाजपा ने नगर निगम। चाणक्य जी की बात जो आ रही थी वो राजनीति के जो एक आपको एक बात रखनी थी कि भाई इस वजह से। चलिए मैं आपसे अगला सवाल कर लेता हूँ, आम आदमी पार्टी क्यों आने वाली है? आज जो आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकल के जो केजरीवाल जी ने कहा था स्वच्छ और ईमानदार, ये आंदोलन अभी विधानसभा में फेल होता हुआ क्यों दिखाई दिया? नहीं बिल्कुल तब अब जो चुनाव है विधानसभा का चुनाव, इसमें यहाँ पर वो
जो बंटवारा जो राजनीति करते हैं हिंदू मुस्लिम की, उसकी वजह से विधानसभा चुनाव। जी सर, जैसे कि बाकी बुजुर्गों की बात सुनी कि हमें पार्टी से कोई मतलब नहीं है, हमें व्यक्ति विशेष जो राजनीतिक क्षेत्र होती है उस पर कार्य करती है। साफ स्वच्छ छवि का जो भी उम्मीदवार आएगा पूरा गांव एक साथ उनके साथ होगा। जैसे हमारे यहाँ से अगर श्रीदत्त जी उम्मीदवार पहले भी रहे हैं, 100% सबने पूरे गांव ने पार्टी को छोड़ के साथ दिया है, ऐसे आगे से भी उसी प्रकार से एक साथ रहे। जैसे कि आप बता रहे हैं अभी की साफ छवि, तो क्या जब भी पूर्व चुनाव में श्रीदत्त शर्मा जी इस विधानसभा का चुनाव हार गए, तो आपको क्या लग रहा है कि छवि कार्य करी या क्षेत्र राजनीति? छवि ने काम किया, लेकिन उस समय दूसरी पार्टियों ने धर्म के ऊपर जो प्रचार किया उस पर कुछ लोग बह गए, तो इस वजह से थोड़ा सा हमें लूज होना पड़ा, क्योंकि धर्म के नाम पर लोगों को एक ऐसा नारा दिया बीजेपी वालों ने कि धर्म के उस पर लोगों को बांट दिया। आप अभी संजय जी आने वाले हैं, संजय जी का आज का आना क्या औचित्य मान रहे हैं? संजय जी अपनी पार्टी के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, घर घर घूम रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें और भी थोड़ा सक्रिय होना चाहिए, कार्यकर्ताओं की मीटिंग अपनी जगह जगह पर लेनी चाहिए। पहले तो ये बताइए कि क्षेत्रीय राजनीति ज्यादा कारगर हो रही है या पार्टीवादिता क्षेत्रीय में? तो जो संजय जी आ रहे हैं किसी पार्टी विशेष से संबंध रखते हैं और आज यहाँ पहुंच रहे हैं एक पार्टी विशेष का प्रचार करने के लिए, क्योंकि अब घर घर प्रचार उनका शुरुआत हो गया जैसे बताया भी जा रहा है। तो आज जो मुझे बुजुर्ग काफी दिखाई दे रहे हैं, पूरी भीड़ इकट्ठी है, तो ये क्षेत्रीय की वजह से संजय जी आ रहे हैं? हमारे विधायक साहब श्री दत्त की वजह से। अच्छा, संजय जी से इसमें कोई नहीं, संजय जी हाँ। इसलिए पहले विधायक साहब, हाँ, फिर संजय जी। मैं बस कल आपसे पूछूं कि आप विधायक जी कहने पाए या संजय जी से मिलने आए आज? नहीं, दोनों, फर्स्ट और सेकंड हो गया। तो ये बात नहीं, आप यदि बात करेंगे विधायक जी की तो मैं मानूंगा कि ये क्षेत्र राजनीति काम कर रही है, लेकिन यदि आप संजय जी की बात करते हैं तो ये पार्टी विशेष की बात हो रही है। तो एक बात बोलिए कि आप संजय जी से मिलने आए या आज विधायक जी के कहने पे? विधायक जी के कहने पे। ये एक बड़ी बात, ये बात आई कि क्षेत्र राजनीति जिस तरीके से लगातार गर्म हो रही है और बार बार ये बात कही जाती है कि ये गावड़ी गांव है, और गांव है तो यहाँ पे जो क्षेत्र राजनीति है वो ज्यादा प्रभावी होती है किसी पार्टी की राजनीति से। हाँ, कुछ और भी लोग हैं, अपनी बात रखेंगे। क्या मान रहे हैं कि संजय जी आज पहुंच रहे हैं? सर, संजय सिंह पहुंच रहे हैं, उनकी पार्टी का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का हमारा गामड़ी गांव है ये जी, इसमें सभी धर्म के लोग हैं जी, वो सारे जो हैं श्रीदत्त जी के साथ हैं। पार्टी से हमारे कोई लेना देना नहीं है। जो तो यही बात मुझे बाकी बुजुर्गों ने बताई। मैं आपसे यदि आज संजय जी का आना जो आने वाले निगम के चुनाव है, क्या उस तरफ कुछ इशारा कर रहे हैं कि राजनीति गर्म तो होना शुरुआत हो गई है? गर्म तो होगी, जो घूमेंगे तो जो लोग बाग देखते हैं ना, चेंजिंग करना चाहते हैं। जो बीजेपी भी 15 साल से नगर निगम में है जी, तो लोग बाग चेंजिंग के मूड में तो हैं। जो यहाँ पर जो भजनपुरा वार्ड है गुरजीत जी के पास अभी है, तो आने वाला समय यहाँ बदलाव है। हाँ, बदलाव होगा, जो पक्का बदलाव होगा, निश्चिंत है वो तो। चलिए, ये एक बड़ी बात रही कि जिस तरीके से जो कह रहे हैं कि अब शायद जनता बदलाव के मूड में है, क्योंकि 15 साल की जो राजनीति भाजपा कर चुकी है, जनता अब फैसला किस तरफ करेगी यह तो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरीके से आज श्रीदत्त जी के घर बुजुर्गों का तांता है, एक शख्स हमारे साथ ऐसे हैं, इनका नाम सुने तो अरुण जेटली जी, और विधायक जी के यहाँ पहुंचे हैं। एक बार नाम तो बड़ा कंट्रोवर्सी दे रहा है कि अरुण जेटली आज पहुंचे विधायक जी के घर आम आदमी पार्टी का समर्थन करने के लिए, कैसे कहेंगे? बहुत इनके सपोर्ट के लिए शुरू से इन्हीं के साथ चल रहे हैं हम, और बहुत अच्छा लगा हमें आने, और आते रहेंगे। आज संजय जी पहुंच रहे हैं तो क्या माहौल आने वाली राजनीति का बनेगा? बहुत अच्छा माहौल बनेगा, क्योंकि जो जनता की सपोर्ट उनके साथ है वो सपोर्ट उनको लॉन्ग टाइम काम आएगी, क्योंकि उन्होंने काम किया दिल्ली में। मैं आने वाला टाइम जो आज की सभा है इसको कैसे प्रभावित कर सकता है? ये तो है, हम अपने पारिवारिक क्षेत्र में बैठे हुए हैं, ये हमारा गांव है और गांव से जुड़े सभी लोग हैं और जो भी है, और संजय सिंह जैसा आ रहे हैं आज, एक बड़ा उत्साह है सभी के बीच में, कार्यकर्ताओं में भी और गांव के लोगों में भी। एक एमपी पहली बार हमारे घर आ रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है, और विधायक जी को तो किसी पहचान का मोहताज है ही नहीं, इनके कार्य भी 5 साल सभी ने देखे,
लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण से हार और जीत का सामना तो देखो करना ही पड़ता है। क्षेत्र में जब लड़ाई लड़ी जाती है जी। वो अपनी जगह होती है। अब जैसा भी रहा, हार का सामना करना पड़ा दुर्भाग्यवश, लेकिन आगे जब भी इलेक्शन होगा उसमें हम भारी बहुमत से। मैं आपसे कहूं कि जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो तो पूरी दिल्ली की बात थी कि केजरीवाल को जिताना है, लेकिन अब जो चुनाव है वो नगर निगम के, और नगर निगम में कहूं तो बात क्या होती है कि क्षेत्रीय जन समस्याओं पे बात होती है, और गांवड़ी गांव की बात करूं तो समस्याओं का तो भरमार है। इस पर काम तो खैर अभी तक नहीं हुआ, और क्यों नहीं हुआ ये भी नहीं पता। तो अब बदलाव या विकल्प के तौर पर तो ये नहीं देखा जा रहा। नहीं, बिल्कुल बदलाव के तौर पर ही इस चीज को देखा जा रहा है, क्योंकि आज तक हमारे क्षेत्र में न कोई पार्क है, न कोई बेहतरीन डिस्पेंसरी रही, स्वास्थ्य सेवाओं का भी अभाव रहा है। सबसे पार्क, मनोरंजन केंद्र, कोई ऐसे कोई सुविधा। ये काम तो आपने जितने भी बता दिए, ये सारा काम तो विधायक जी का देने का था, और 5 साल में यदि पार्क नहीं बना, यदि डिस्पेंसरी नहीं बनी, तो आप कहीं ना कहीं उंगली उठा रहे हैं विधायक जी के कार्य पर कि आपको वो दे नहीं पाए। तो शायद यही कारण तो नहीं रहा कि विधानसभा में हार का मुंह देखने पड़ा। आपसे नगर निगम के चुनाव की बात करूं, जन समस्या बहुत है। नाले, जो रोड आप गांवड़ी देख रहे हैं, एनक्रोचमेंट, अतिक्रमण से पतली होती हुई जा रही है, और लगातार, क्योंकि 5वां पुस्ता यदि मौजपुर चौक को कनेक्ट करती है तो यही रोड है। उसका भी काफी लंबे समय से जो है अटका पड़ा है। इसको रोड को काफी चौड़ा करना है, 80 फुट या 100 फुट लगभग प्रोसीजर में है, लेकिन किसी कारणवश से नहीं हो पाता। अब ये राजनीति का अभाव है या ऊपरी दबाव है या गवर्नमेंट का क्या है, इसको तो मैं भी क्लियरली नहीं कह सकता। गलियां साफ है। हाँ, गलियां काफी बेहतर है पहले से। कुछ महिलाएं मेरे साथ हैं, मैं बात कर लेता हूँ। बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा संजय सिंह जी के। एमसीडी इलेक्शन जो नजदीक आए हैं, तो उसमें संजय जी के आने से हमारी विधानसभा में मुझे लगता है कि बहुत पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। ऐसा क्या करने जा रहे हैं आपके संजय जी कि जिससे आपको लग रहा है कि एमसीडी का चुनाव, क्योंकि राज्यसभा सांसद जो पूरे देश की राजनीति देख रहे हैं, वो गली कुचे की, नालियों की या कचरे की राजनीति पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? कैसे अभी यहाँ पे जो हमारी विधानसभा में काफी लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं संजय जी के हाथों, वहाँ पे ज्वाइनिंग हो रही है, और साथ में देखो हमारे कितना भी बड़ा लीडर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है चाहे कोई भी है, वो गली मोहल्ले में आने में नहीं झिझकते। वो कैसी भी राजनीति हो, वो ईमानदारी की राजनीति करते हैं। आपने कहा गली मोहल्ले में नहीं, तो आज संजय जी पहली बार आ रहे हैं, तो हिचकने की तो बात यदि मैं कहूं कि 7 साल का राजनीतिक कैरियर आम आदमी पार्टी का रहा, अभी जो पूरा कार्यकाल रहा है, इसमें आज पहली बार घोंडा की नजर आई, कारण कि चुनाव एमसीडी के देखने को मिल रहे हैं। संजय, ऐसा नहीं है कि संजय जी नहीं आए यहाँ पे, पहले भी वो आए हुए हैं यहाँ पे विधानसभा में हमारे, और अभी भी उनको बुलाया गया, जब भी उन्हें बुलाया गया है वो यहाँ पे पहुंचे हैं। राजनीति में बदलाव इसलिए करेगा क्योंकि हम आम पार्टी के बंदे हैं, हम आम लोग हैं। हम उस विधायक को जाते हैं जो आम पब्लिक के पास जाए, उसकी समस्या सुने। जो हमारे संजय सिंह जी है, हमारे श्रीधर जी है, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े। जिस टाइम भी हम उन्हें कोई भी काम बताते हैं, किस टाइम भी बुलाते हैं, वो उसी टाइम आकर उनकी समस्या का हल करते हैं। इससे आप इससे पहले कितनी बार संजय जी से मिल चुके हैं? मैं संजय जी से काफी बार मिल चुकी हूँ। उनका जहाँ भी मतलब कि वो होता है उनका प्रोग्राम, तो मैं वहाँ पहुँचती हूँ। आप कहाँ से आते हैं? मैं गोंडा विधानसभा की उपाध्यक्ष हूँ, मधु सहगर जी। हाँ, और यहाँ की पब्लिक आम आदमी पार्टी को बहुत ही दिल से चाहती है, क्योंकि वो आम पब्लिक है। उनकी हर समस्या सुनी जाती है। उनको जो केजरीवाल जी ने दिया, जो विधायक जी ने दिया, उससे पब्लिक बहुत खुश है। और आज तक 70 सालों में किसी पार्टी ने इतना पब्लिक के साथ जुड़ाव नहीं किया, ना पब्लिक की समस्या सुनी। यहाँ पे विधायक जी को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और जो वो हमारे लिए काम करते हैं क्षेत्र में, वो हमारे लिए ऑफिस में हर टाइम मौजूद रहते हैं। हमारी कोई भी समस्या हो, वो हमारी हर बात को सुनते हैं, समझते हैं। हम संजय जी को ये दिखाने आए कि हमारे विधायक जी के यहाँ पे कितनी मेजोरिटी है, और हम अपने विधायक जी के साथ हमेशा खड़े हैं। नहीं, मेजोरिटी संजय जी को दिखाने की क्यों जरूरत पड़ गई? संजय जी तो ऑलरेडी जानते हैं, जब यहाँ घर पहुँच रहे हैं तो उनको ये तो महसूस है कि विधायक जी का एक अपना एक वजूद है अपने क्षेत्र की जनता के बीच में। वो तो आपकी बात सही है, लेकिन हम अपने विधायक जी को ही सपोर्ट करने के लिए आए हैं। संजय जी से नहीं मिलेंगे आज? उनसे भी मिलेंगे। राजनीति श्रीधर जी की ज्यादा प्रभावी ढंग से देखने को मिली इस गांवड़ी गांव में। आज संजय जी आ रहे हैं, आप खुद किनके कहने पर यहाँ पहुंचे हैं? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि संजय जी से मिलने आप पहुंचे हैं या विधायक जी के कहने पर? हम श्रीधर जी के कहने पर आए हैं यहाँ पर, क्योंकि हम उनसे ज्यादा काफी इम्प्रेस हैं। उन्होंने बहुत सारा काम किया यहाँ पे, और बहुत अच्छे से गलियों का भी विस्तार बहुत अच्छा किया है।
और अभी जो चल रहा है कोविड में भी वो लोगों की बहुत हेल्प की है उन्होंने, तो हम उनसे ज्यादा प्रभावित हैं और संजय जी से मिलने स्पेशल इसीलिए आए हुए हैं। सर अब आपने लास्ट में जो बोल दिया कि संजय जी से मिलने आए हो, तो संजय जी तो पार्टी विशेष से संबंधित रखते हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र में तो श्रीधर जी है ना, हम तो इनको जानते हैं ना। यदि संजय कल मान लेते हैं कि कल को श्रीधर जी आम आदमी पार्टी छोड़ के किसी पार्टी में दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप आज की जो आपने बोली कि संजय जी से मिलने आई हो, फिर वो लाइन शायद कदक दूर हो जाएगा। नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि जब हम हमारे नजदीक में हम अपनों से कनेक्ट रहते हैं, अब हमारे अपने अच्छे काम करते हैं तो हम उनसे कौन उनका नाम सुनना है। अब जब हमारे अपने श्रीधर जी हैं जी, ये एक बात देखो, घूम फिर के मैंने खूब घुमाने की कोशिश करी, लास्ट में निकल के यही आता है कि क्षेत्रीय जो हमारे नेता है वो श्रीधर जी है, और चाहे संजय जी आज जरूर पहुंच रहे हैं, ताता उनकी वजह से लगा है, लेकिन जो प्रभाव है वो क्षेत्रीय पूर्व विधायक श्रीधर शर्मा जी का ही है।